दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम इस चैनल पर हिंदी विषय का अध्ययन शॉर्ट टिप्स के माध्यम से करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को थोड़ा सा भी सिखा पाने में कामयाब होती हैं, आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, यह वीडियो आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट जितने भी अनुच्छेद है हिंदी भाषा से संबंधित उनके बारे में, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनके बारे में। तो दोनों से ही जो है क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांस होते हैं, तो इनको आप लोगों को जरूर करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को आगे भी मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 120 की। देखिए अनुच्छेद 120 में क्या दिया हुआ है ये याद रखना है। अनुच्छेद 120 में दिया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 20 में। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पहले अनुच्छेद करा दूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको कौन से याद रखने हैं। बस दो जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आपको जरूर याद रखना है। वैसे तो आपको सभी पढ़ने हैं, लेकिन उन दोनों को आप जरूर याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं दूसरी, अनुच्छेद 210। देखिए 210 जो है वो क्या है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। देखिए 210 में क्या है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग होने वाली जो भाषा है उसके बारे में अनुच्छेद है 210। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 343। देखिए 343 इसमें क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, याद रखना है आपको। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पहला अनुच्छेद यही है जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो संघ की राज्य भाषा जो है, राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि देवनागरी होगी, ये कहता है अनुच्छेद 343। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 343। उसके बाद जाते हैं हम अनुच्छेद 344 पे। ये कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समितियां। देखिए राजभाषा के संबंध में आयोग और जो संसद बनेगी उनकी जो भाषा होगी वो क्या होगी, तो वो कहता है हमारा 344। अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। देखिए राज्य की राजभाषा जो है कौन सी होगी, राजभाषाएं क्या होगी, तो उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 345। उसके बाद है अनुच्छेद 346। तो अनुच्छेद जो 346 है वो है राज्यों के बीच में अथवा राज्य केंद्र के बीच में पत्र आदि की जो भाषा होगी। देखिए पत्र व्यवहार जो है किस भाषा में किया जाएगा, दो राज्यों के बीच में या फिर राज्य और केंद्र के बीच में, उसकी बात जो है कही गई है किसमें, अनुच्छेद 346 के अंदर, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 347 की। तो अनुच्छेद 347 के अंदर है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में। देखिए किसी कोई राज्य है और उस राज्य की कोई विशेष जनसंख्या है, उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसके संबंध में ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 347। तो याद रखें आप। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। तो अनुच्छेद 348 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों में, और संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयकों अधिनियमों की भाषा जो होगी वो क्या होगी, इसके संबंध में बात करता है अनुच्छेद 348। याद रखेंगे 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडलों में विधेयकों और अधिनियमों की जो भाषा होगी उनके बारे में बात करेगा अनुच्छेद 348। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 349 पे। तो यह भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो है वो है 349 में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 350 की। तो अनुच्छेद 350 में क्या है वो देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 350 के अंदर है हमारा व्यथा के निवारण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। याद रखेंगे व्यथा के निवारण के लिए अभ्यवेदन में जो प्रयोग की जाएगी वो भाषा, उस भाषा के बारे में अनुच्छेद है 350। अब बात करते हैं अनुच्छेद 351 की। तो ये जो अनुच्छेद है 351 ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। दो अनुच्छेद मैंने आपको बताए, अनुच्छेद 343
और अनुच्छेद 351, ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं। अगर आपको सारे याद नहीं होते, वैसे तो आपको सभी पढ़ने हैं, अगर फिर भी अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो आप ये दो जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। और 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। देखिए हिंदी भाषा के विकास के जो निर्देश हैं वो है 351 में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं। और जो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों को किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं उसे मुंशी आयंगर फॉर्मूले के नाम से। याद रखेंगे, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसको आप लोग याद रखें, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं कब कब जोड़ी गई हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाएं कब कब जोड़ी गई। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची में सबसे पहले भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी कुल 8वीं अनुसूची के अंदर सबसे आरंभ में। उसके बाद जब 21वां संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो उसके अंदर भाषा जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा। याद रखेंगे 21वें संशोधन के रूप में सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। उसके बाद में हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि ये सिंधी जो है, सिंधी को भी इसी के अंदर ले लेते हैं। 71वें संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जबकि ऐसा नहीं है। 71वें संशोधन के अंदर केवल 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। जो सिंधी भाषा है वो 21वें संशोधन में जोड़ दी गई थी 1967 में ही, ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं 92वां जो संशोधन है संविधान का, उसके अंदर 2003 में हुआ था, और इसके अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। ये अनुसूची से संबंधित जो भाषाएं ये पूछ लिया जाता है कौन से संविधान संशोधन में जो है ये भाषा जोड़ी गई थी, या फिर पूछ लेगा वो कि 92वें संविधान संशोधन में जो है कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। इनमें से 3 देगा और 1 दे देगा कोई दूसरी। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इनका जो है इनके बारे में सही भी पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और दोस्तों को में शेयर कर दें, और दोस्तों में लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।